नमस्कार, मेरा नाम सार्थक जैन है और बात करें हम यहाँ पर आज स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में आई हुई इतनी बड़ी गिरावट, चाहे वो आप इंडिया की मार्केट देख लीजिए या अंतरराष्ट्रीय बाजार देख लीजिए, सारी जगह पे एक बड़ी गिरावट आई हुई है। यहाँ पर अगर मैं इंडिया की निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी 50 ने यहाँ पर 17,000 का लेवल भी ब्रेक कर दिया है। और अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम जितने भी सेक्टर है उसमें से, तो इसमें से जो सबसे ज्यादा सेक्टर मुझे लगता है इफेक्ट हुआ है वो है यहाँ पर हमारा आईटी टेक सेक्टर। इंडिया के अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो निफ्टी आईटी जो यहाँ पर इंडेक्स है, जो कि यहाँ पर ट्रैक करता है आईटी को, अगर हम वो बात करें, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर वो 31% ऑलरेडी गिर चुका है। और जैसा मैंने बोला कि ये गिरावट सिर्फ इंडिया के बाजारों के साथ नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे है। तो यहाँ पर अगर मैं यूएस की मार्केट्स के बारे में बात करूँ तो यूएस की मार्केट्स भी यहाँ पर एक अच्छा खासा ऑलरेडी डाउनफॉल दिखा चुके हैं। आईटी इंडेक्स जो है यहाँ पर यूएस का नेस्डैक जो है, अगर हम उसकी बात करें तो वो भी यहाँ पर 32-32% यहाँ पर गिर चुका है। ऑलमोस्ट यहाँ पर हम निफ्टी आईटी की जितना यहाँ पर बात करें, जो हमारा इंडियन इंडेक्स है उसके जितना लगभग यहाँ पर नेस्डैक भी गिर चुका है। तो यहाँ पर देखिए, हमेशा से मेरा एक मानना रहा है कि जहां जहां सबसे बड़ी यहाँ पर गिरावट होती है, जहां जहां सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कतें होती है, वहीं यहाँ पर हमें एक बड़ा मौका मिलता है पैसा बनाने का। अगर ऐसे टाइम पे यहाँ पर आप घुस गए जहां पर इतनी बड़ी गिरावट हुई है, जहां पर इतना बड़ा यहाँ पर दिक्कतें चल रही है, तो यहाँ पर हमारे लिए मौका बन सकता है एक बड़ा पैसा बनाने का। इसलिए आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ ऐसे 5 शेयरों के बारे में जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, आईटी सेक्टर के दिग्गज शेयर है। और अगर आपने देखिए इस टाइम पे ये 5 स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दिया तो यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ पर अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर रहे हैं, तो उन सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको रिटर्न दे देगा। आसानी से आपको 30-40-50% का रिटर्न दे सकता है आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर। जब भी यहाँ पर ये जो आईटी सेक्टर है ये बाउंस बैक करेगा, ये हमारी मार्केट बाउंस बैक करेगी, तो इन शेयर्स के अंदर आप सबसे ज्यादा अच्छा एक रिकवरी देख पाएंगे। तो क्यों देख पाएंगे, अब उसकी भी मैं बात कर लूं तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर अभी आप देख रहे होंगे तो हमारा जो रुपी है वो फॉल हो रहा है एज कंपेयर टू यहाँ पर हम डॉलर्स के अंदर बात करें तो अभी अगर करंट यहाँ पर मैं रुपी की वैल्यू बोलूं तो लगभग यहाँ पर वो 81.5 रुपए का हो चुका है हमारा रुपी। और यहाँ पर अगर हम देखें कि 81.5 रुपए का ये जो रुपीस हो चुका है एज कम्पेयर टू डॉलर, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज है जिससे यहाँ पर जो आईटी कंपनीज है उनको फायदा होता है, वो समझिए वो क्या है। देखिए, जितनी भी आईटी कंपनीज है यहाँ पर इनका काफी सारा प्रोपोर्शन जो है वो आता है यहाँ पर बाहर की मार्केट से। अब समझिए कि जब बाहर की मार्केट से जो भी पैसा आता है वो नॉर्मली यहाँ पर आप कह सकते हैं डॉलर्स के अंदर आता है। और जितना भी डॉलर्स के अंदर आने वाला पैसे, समझ लीजिए अगर पहले यहाँ पर डॉलर की वैल्यू थी मान लीजिए 76 रुपए थी, बट अब यहाँ पर बिकॉज इंडियन रुपी यहाँ पर फॉल हो चुका है डॉलर के अवेज में, तो यहाँ पर अब जितना भी डॉलर यहाँ पर अंदर आएगा वो लगभग 81-81.5 रुपए का अभी डॉलर चल रहा है। तो इसलिए जो हमारी आईटी कंपनीज है उनकी इंडियन रुपी में कमाई बढ़ जाएगी। इसके कारण देखिए, मेरा मानना है कि आने वाले टाइम के अंदर आप उनकी यहाँ पर बैलेंस शीट्स भी उठा के देखिए, उनके बिजनेस के अंदर भी देखिए, तो ये चीज का आपको यहाँ पर डिफरेंस जरूर दिखने वाला है। उनके यहाँ पर प्रॉफिट्स के अंदर, उनकी ग्रोथ के अंदर ऑफकोर्स ये चीज आपको दिखने वाली है। दैट्स व्हाई यहाँ पर मेरा बहुत बड़ा मानना है कि यहाँ पर आईटी सेक्टर यहाँ पर आउट परफॉर्म करेगा। साथ ही साथ में यहाँ पर मैं बता दूं, ये आईटी सेक्टर वही एक सेक्टर है जो कि यहाँ पर हमारी जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं लगभग 7.7% का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट रिवेन्यू ड्राइवर है। इसलिए यहाँ पर मेरा मानना है आईटी सेक्टर बेस्ट सेक्टर है अगर हम अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए समझ लीजिएगा एक बात कि इस स्टॉक मार्केट के बवाल में अगर करना चाहते हो कुछ बड़ा कमाल, तो इन 5 स्टॉक पे बनाए रखिएगा अपनी नजरें, क्योंकि ये कर सकते हैं आपको माला माल। बिना टाइम गवाए यहाँ पर बात करूंगा पहले शेयर के बारे में, वो है हमारे यहाँ पर माइंडट्री। अब देखिए, यहाँ पर माइंडट्री की मैं अगर आपको बात करूं, ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं किसी भी शेयर के बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला, उसका बिजनेस मॉडल, क्योंकि अगर वो डिस्कस करने लगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पर आपको मेन पॉइंट्स की बात बताऊंगा कि यहाँ पर क्यों मुझे लगता है कि यहाँ पर ये मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम माइंडट्री की बात करें तो माइंडट्री की अगर हम प्राइस की बात करें तो लगभग यहाँ पर ये करंट चल रहा है 3181 रुपए चल रहा है और लगभग यहाँ पर 36% के आसपास यहाँ पर ये फॉल हो चुका है। जो इसका 52 हफ्तों का हाई है, उससे जो इसका 52 हफ्तों का हाई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5060 रुपए है, और वहां से लगभग 36% ये फॉल हो चुका है। अब यहाँ पर जो मेरा सबसे बड़ा मानना है कि क्यों मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिखा सकता है जब पूरा आईटी सेक्टर यहाँ पर बाउंस बैक दिखाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर पीई रेशियो और कंपैरिजन में देखेंगे पीई रेशियो के जो अर्निंग पर शेयर होता है, ईपीएस होता है हमारा, वो देखेंगे तो यहाँ पर आप एक चीज नोट कर सकते हैं, जो ब्लू बार्स है ये हमारा अर्निंग पर शेयर। तो एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पर अर्निंग पर शेयर यहाँ पर रेगुलर लेवल पे बढ़ता जा रहा है, बट यही अगर हम देखेंगे जो यहाँ पर ब्लू लाइन जा रही है, जो ये ग्राफ दिख रहा है, ये जा रहा है आपका यहाँ पर प्राइस अर्निंग रेशियो मतलब पीई का। तो पीई यहाँ पर घटता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉक का प्राइस है वो घट गया और अर्निंग पर शेयर यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कंपनी है उसका धंधा बढ़ता जा रहा है बट उसका स्टॉक प्राइस घटता जा रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि जल्दी जब भी ये आईटी सेक्टर के अंदर फिर से एक बाउंस बैक आएगा तो यहाँ पर हम माइंडट्री के अंदर एक फिर से बाउंस बैक देख सकते हैं। और यहाँ पर जो इसका 52 हफ्तों का आया 5060 रुपए, ये उसको भी यहाँ पर क्रॉस कर सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ पर आप माइंडट्री को अपने ध्यान में रख सकते हैं। साथ ही साथ में अगर यहाँ पर मैं इसकी अगर आपको पीएनएल की बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं रेगुलरली नेट प्रॉफिट की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो नेट प्रॉफिट इसका कंसिस्टेंट बेसिस पे बढ़ता जा रहा है। 2019 में जो यहाँ पर 754 करोड़ का था
वो 2020 में यहाँ पर कम हुआ था, ऑफ कोर्स यहाँ पर क्योंकि कोरोना आया था। उसके बाद आप देख सकते हैं 2021 में बढ़ा और 2022 में भी यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई पे इसका यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो चल रहा है। सेम यहाँ पर इसके रेवेन्यूज भी चल रहे हैं। तो ये हमारा पहला स्टॉक। दूसरे स्टॉक के बारे में मैं बात करने से पहले सिंपल सी एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं आपको कि जितने भी स्टॉक्स के बारे में मैं बात करूंगा, हो सकता है ये स्टॉक्स मैंने ले रखे हो और हो सकता है ये स्टॉक मैंने ना ले रखे हो। इसलिए भैया अगर आप चाहते हैं इनमें इन्वेस्ट करना, ऑफ कोर्स मैं आपको यहाँ पर एक स्मॉल केस की लिंक देने वाला हूँ जहां से जाके आप इन 5 शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये चीज आप इन्वेस्ट अगर करना चाहते हैं तो उससे पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस पूरी करिएगा कि आपको यहाँ पर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, क्यों करना है। आप अगर किसी भी सीए से राय लेना चाहते हैं, किसी अपनी फ्रेंड, अपने स्पाउस से, अपने मदर फादर, यहाँ पर किसी से भी अगर आप राय लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिएगा, क्योंकि पैसा आपका है तो उसका ख्याल रखना, उसको सही से इन्वेस्ट करना वो भी आपका फर्ज है। यहाँ पर मैंने अपना काम कर दिया, आपको डिस्क्लेमर देके बिना टाइम गवाए बात करूंगा यहाँ पर दूसरे शेयर की, जो है हमारे यहाँ पर लार्सन एंड ट्यूब्रो। अगर लार्सन एंड ट्यूब्रो के बारे में भी मैं बात करूं तो हम लार्सन एंड ट्यूब्रो में भी देख सकते हैं कि ये भी लगभग यहाँ पर 41% यहाँ पर डाउन आ चुका है। करंट प्राइस देखें तो लगभग 4453 रुपए चल रहा है और यहाँ पर जो इसका 52 हफ्तों का हाई है लगभग 7595 रुपए, वहां से लगभग यहाँ पर 41% डाउन यहाँ पर चल रहा है लार्सन एंड ट्यूब्रो। और सेम इसके अंदर भी मैं अगर आपको बात करूं, सेम इसके अंदर भी यही कारण है, ईपीएस बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पर लगभग लोएस्ट लेवल्स पे आ चुका है। और यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर देखिए मैं कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ, धंधे इनके सेफ है, धंधे यहाँ पर हर साल यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, बट बिकॉज यहाँ पर आईटी सेक्टर के अंदर ही गिरावट आई है इसलिए यहाँ पर ये सारे शेयर गिरे हुए हैं। सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बोला ईपीएस इसका बढ़ता जा रहा है पर यहाँ पर पीई इसका गिरता जा रहा है। और अगर यहाँ पर इसके भी मैं पी&एल की बात करूं तो पी&एल इसके भी देख सकते हैं यहाँ पर ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट्स पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई नेट रेवेन्यूज पे चल रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले टाइम में, बिकॉज यहाँ पर 41% डाउन जा चुका है, तो हमें अच्छा खासा ये गेन दे पाएगा। देखिए आईटी सेक्टर में गिरे हुए तो काफी सारे शेयर है, बट मैंने कोशिश करी ऐसे स्टॉक्स आपको बताने की जो कि यहाँ पर ज्यादा गिरे हुए भी और जब भी यहाँ पर ये बाउंस बैक करेंगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सके, साथ ही साथ में ये कंपनी सेफ हो, सो दैट अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसे की भी यहाँ पर सिक्योरिटी बनी रहे। बात करूंगा यहाँ पर बिना टाइम के बाद तीसरी कंपनी के बारे में, जो कि यहाँ पर हम सभी का फेवरेट टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा भी देखें यहाँ पर लगभग 43% यहाँ पर डाउन आ चुका है। करंट प्राइस हम देखें तो इसका यहाँ पर 1027 रुपए चल रहा है और इसका भी 52 हफ्तों का हाई की बात करूं तो यहाँ पर 1838 रुपए चल रहा है। सारे इतने यहाँ पर जो आईटी स्टॉक्स है वो इतने गिरे हुए, बिकॉज यहाँ पर हमारा जो आईटी सेक्टर है, निफ्टी आईटी, स्टार्टिंग में मैंने अभी बात करी ना, तो वही अगर 31% गिरेगा, तो अगर ये यहाँ पर 43% गिरा हुआ है या फिर कोई शेयर अगर 36% गिरा हुआ है तो कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। इसके अंदर भी अगर मैं आपको यहाँ पर नीचे करके दिखाऊं तो सेम चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो इसके यहाँ पर अर्निंग पर शेयर्स है वो यहाँ पर बढ़ भी रहे हैं और यहाँ पर आप ऐसे तो थोड़ा बहुत स्टेबलनेस भी दिख रही है। बट यहाँ पर जो इसका प्राइस अर्निंग रेशियो है, पी रेशियो, ऑफ कोर्स इसका देख सकते हैं, ये जो लाइन है पी रेशियो की, वो यहाँ पर इसका ग्राफ डाउन आ चुका है, पीई इसका यहाँ पर कम हो चुका है, बिकॉज मार्केट ऑफ कोर्स गिर रही है। इसका अगेन यहाँ पर मैं पी&एल की बात करूं तो यहाँ पर आप पी&एल में देख सकते हैं ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पे चल रहा है, जो यहाँ पर 2021 के अंदर इसका नेट प्रॉफिट 4353 करोड़ था। तो यहाँ पर अगर मैं 2022 के अंदर बात करूं तो 2022 में यहाँ पर ये 5630 करोड़ हो गया। सेम यहाँ पर नेट रिवेन्यूज जो इसकी नेट सेल्स है वो उसके अंदर भी यहाँ पर एक इतना बड़ा जंप देखा गया है, 37,855 करोड़ से यहाँ पर 44,646 करोड़ यहाँ पर हो चुका है 2022 के अंदर इसका नेट सेल्स की बात करूं। और यहाँ पर अगर क्वार्टरली बेसिस के अंदर भी देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे भी ये कंपनी इस्तेमाल कर रही है। ऑफ कोर्स जून का क्वार्टर अगर हम देखें तो जून के क्वार्टर में हर किसी कंपनी को यहाँ पर मार पड़ी है, तो इनमें जितनी भी कंपनीज देखेंगे हो सकता है इनका जो जून का क्वार्टर हो वो खराब है, बट यहाँ पर जो आने वाले क्वार्टर से यहाँ पर मैं मानता हूँ इन सभी के लिए बढ़िया जाने वाले, क्योंकि आने वाले यहाँ पर Q4 सीजन। और मैं बार बार बात कर चुका हूँ Q4 सीजन के बारे में कि जब भी यहाँ पर Q4 सीजन आता है, फेस्टिव सीजन आता है, फेस्टिव सीजन आता है तो लोग ज्यादा शॉपिंग करते हैं, लोग ज्यादा शॉपिंग करते हैं तो सारी कंपनीज के धंधे बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कोई भी कंपनी अगर यहाँ पर धंधा कर रही है, लेट्स से अगर यहाँ पर हल्दीराम है, हल्दीराम अपना धंधा कर रहा है तो उस धंधे को चलाने के लिए वो भी कुछ यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, वो भी कुछ यहाँ पर आईटी सर्विसेज यूज कर रहा है। और रिसेंटली बात करूं तो यहाँ पर हल्दीराम के एक सीनियर मैनेजर है, उनसे मेरी बात चल रही थी, जो कि यहाँ पर आईटी का सारी चीजें देखते हैं, वो यहाँ पर बता रहे थे कि अभी जस्ट उन्होंने एक यहाँ पर नया फीचर लाइव करा था और संडे के अंदर वो जो उनका फीचर था वो क्रैश कर गया, क्योंकि इतनी ज्यादा सेल्स आ रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर फेस्टिव सीजन आ रहा है, जितने भी धंधे हैं वो यहाँ पर बढ़ने वाले हैं और वो बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये आईटी सर्विसेज जो प्रोवाइड करने वाली कंपनीज है उनके धंधे भी बढ़ने वाले हैं। दैट्स वाई यहाँ पर मैं आईटी सेक्टर पे बुलिश हूं। बिना टाइम का मैं बात करूंगा चौथे स्टॉक के बारे में, चौथी कंपनी के बारे में, वो है हमारा ऑल टाइम फेवरेट टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो वो भी देख सकते हैं हम यहाँ पर करंट प्राइस लगभग यहाँ पर 3007 रुपए चल रहा है। ये भी अगर हम देखें तो 25% के आसपास डाउन है, जो इसका 52 हफ्तों का हाई है 4046 रुपए। अगेन इसके अंदर भी हम सेम चीज देख सकते हैं, इसका अगर मैं पी रेशियो आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पी रेशियो यहाँ पर इसका कम हो गया है, बट इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो इसका कंसिस्टेंट बेसिस पे बढ़ रहा है। लगभग मैं बोल सकता हूँ कि हमारे देश की वन ऑफ द
ग्रेटेस्ट या वन ऑफ द लार्जेस्ट ये आईटी कंपनी है। तो यहाँ पर ऑफकोर्स इसके कारण ही यहाँ पर ये सिर्फ 25% गिरी है, जबकि हमारा आईटी सेक्टर यहाँ पर लगभग 31% गिरा हुआ है। इसके भी धंधे के बारे में बात करूं तो वो भी देख सकते हैं आप यहाँ पर कंसिस्टेंट बेसिस पे जो इसका नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है। 2021 के अंदर जो 32,000 करोड़ के आसपास इसका नेट प्रॉफिट था वो बढ़ के लगभग यहाँ पर 38,449 करोड़ हो गया मार्च 2022 के अंदर। नेट सेल्स इसकी बढ़ रही है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इसका कंसिस्टेंट बेसिस पे बढ़ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर चौथा जो हमारे यहाँ पर स्टॉक है टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में ये हमें अच्छा खासा गेन दे सकता है। बट एक चीज याद रखिएगा, जितने भी यहाँ पर मैं स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ ये वो सारे स्टॉक्स हैं या वो सारे स्टॉक्स होने वाले हैं जो कि मैं स्पेसिफिकली अभी बात करूँ यहाँ पर कि जब भी यहाँ पर आईटी सेक्टर के अंदर बाउंस बैक देखा जाएगा तो ये सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। ऑफकोर्स मैं जितने भी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ कोई भी मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म व्यू से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पर किसी भी शेयर को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए देख रहे हो तो अपनी रिसर्च और अपना एनालिसिस जरूर करिएगा कि आपको कौन से शेयर को यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए होल्ड करना है। और फिफ्थ शेयर जहां पर मैं खुद पर्सनली इन्वेस्टेड हूं, यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। तो यहाँ पर ये जो शेयर है ऑफकोर्स यहाँ पर ये लार्ज कैप कंपनी नहीं है, अभी तक जितनी 4 कंपनियां बताई थी ये सारी आपकी लार्ज कैप कंपनीज थी। बट यहाँ पर जो फिफ्थ कंपनी है वो यहाँ पर एक स्मॉल कैप स्टॉक है जिसमें यहाँ पर मैं खुद बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। क्यों बुलिश हूँ, सबसे पहले मैं इस कंपनी का नाम बता देता हूँ। फिफ्थ स्टॉक जो है वो है हमारे यहाँ पर तालना प्लेटफॉर्म्स। देखिए बात करूं कि जो तालना प्लेटफॉर्म्स है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है। ये काम करता है कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सी पास जिसे हम कहते हैं, तो उस पे काम करते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है ना केवल इंडिया के अंदर बट यहाँ पर मैं अगर ग्लोबली बात करूं तो यहाँ पर ग्लोबली भी यहाँ पर जो तालना प्लेटफॉर्म्स है वन ऑफ द लार्जेस्ट यहाँ पर लीडर है क्लाउड कम्युनिकेशन के अंदर। क्लाउड कम्युनिकेशन क्या होती है यहाँ पर, क्लाउड कम्युनिकेशन में मतलब यहाँ पर देखिए जितनी भी यहाँ पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड सर्विसेज होती है, चाहे आपकी वॉइस हो गई, चाहे यहाँ पर आपका मैसेजिंग सर्विस हो गई, तो ये वो उन सब चीजों पे काम करती है कंपनी। ऑफकोर्स ये कंपनी के बारे में देखिए अब मैं अगर आपको कंप्लीट बताना शुरू करूंगा, इसका पूरा बिजनेस मॉडल आपको समझाना शुरू करूंगा तो उसमें टाइम लग जाएगा। बट मोटा मोटा समझ लीजिए कि ये जो कंपनी ये आने वाले टाइम के अंदर इसका धंधा जो मुझे लगता है पर्सनली वो यहाँ पर बहुत बढ़ सकता है। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि अभी सबसे पहली चीज ये लार्जेस्ट प्लेयर है। दूसरी सबसे बड़ी बात है जैसे अभी मैंने बात करा फेस्टिव सीजन आएगा तो फेस्टिव सीजन के अंदर कंपनी को धंधा बढ़ेगा तो उनका जो कम्युनिकेशन वाली चीज है, कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और एट द एंड जिसके कारण जो तालना प्लेटफॉर्म जैसी कंपनीज है इनका यहाँ पर धंधा बढ़ने वाला है। तो बात करूं अगर इसके करंट प्राइस की तो यहाँ पर करंट प्राइस देख सकते हैं 729 रुपए चल रहा है और इसका जो अगर हम 52 हफ्तों का हाई बात करें तो लगभग 2097 रुपए है, लगभग वहां से 65% गिर चुका है। ऑफकोर्स यहाँ पर स्मॉल कैप स्टॉक है तो इतनी ज्यादा इसके अंदर गिरावट दिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें लार्ज कैप स्टॉक्स की जैसे अभी मैंने बात करी उनमें यहाँ पर हम किसी में देख रहे हैं 41% डाउन है, कोई 43% डाउन है। तो स्मॉल कैप स्टॉक्स या जो मिड कैप स्टॉक्स है उनके अंदर ज्यादा गिरावट दिखाई देती है एज कम्पेयर टू जो हमारे लार्ज कैप स्टॉक्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसकी भी यहाँ पर मैं सेम बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी यहाँ पर तेजी से इसका जो ईपीएस है अर्निंग पर शेयर वो बढ़ा है, बट इसका जो पी है वो यहाँ पर इतना ज्यादा डाउन आ चुका है। दैट्स वाई मेरा मानना है कि जब भी यहाँ पर ये आईटी सेक्टर यहाँ पर बाउंस बैक करेगा तालना प्लेटफॉर्म्स के अंदर हम एक अच्छा खासा मुनाफा बांध सकते हैं। बट अगेन कोई एडवाइस नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं इसके बिजनेस के बारे में बात करूं तो इसका बिजनेस देख सकते हैं। अगर मैं पिछले 2 सालों से बात करूं स्पेशली आफ्टर कोरोना के बाद से मैं बात करूं तो 2021 के अंदर देख सकते हैं इसका 356 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था। 2022 के अंदर 539 करोड़ 539 करोड़ से यहाँ पर प्रॉफिट आया है। सेल्स के अंदर देखिए तो सेल्स भी इसकी कंसिस्टेंट बेसिस पे बढ़ रही है। जो 2020 के अंदर 1943 करोड़ की यहाँ पर नेट सेल्स थी वो यहाँ पर 2021 के अंदर 341 करोड़ की हो गई और 2022 के अंदर 3206 करोड़ की इसकी नेट सेल्स हो गई है। तो इसलिए यहाँ पर मेरा मानना है कि जो फिफ्थ स्टॉक है ये भी हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। बट भैया अगेन आपको बोल रहा हूँ मर्जी आपकी है कि किसमें आपको इन्वेस्ट करना है किसमें नहीं करना है। यहाँ पर मैंने आपको ये जो स्मॉल केस मैंने एक बना दिया है जिसकी यहाँ पर लगभग आप देखेंगे तो इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 19,000 रुपए के आसपास की इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट निकल के आ रही है। और यहाँ पर मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं बजाय उसके अगर इसके अंदर आप अपनी एसआईपी करेंगे तो यहाँ पर ये ज्यादा रिटर्न दे सकता है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड से नो मैटर कोई भी आप म्यूचुअल फंड यूज कर रहे हो उससे ज्यादा आपको रिटर्न ये दे सकता है। बट अगेन नो कमिटमेंट्स, अपनी रिसर्च जरूर करिएगा, अपना एनालिसिस जरूर करिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जाके इसको लाइक कर दीजिए। कमेंट पे जाके मुझे जरूर बताइए कि और कौन से टॉपिक्स पे आप नेक्स्ट वीडियोस देखना चाहेंगे। कोशिश करूंगा उन टॉपिक्स पे यहाँ पर वीडियोस बनाने के लिए आप सभी के लिए। साथ ही साथ आपको कोई फीडबैक हो वो जरूर बताइएगा कि कैसे हम यहाँ पर अपनी वीडियोस को इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो बिना शर्माए यहाँ पर सारे लोगों में शेयर कर दिया करिए, जिससे ना केवल आपका प्रॉफिट हो बट यहाँ पर हर कोई यहाँ पर पैसा बना पाए स्टॉक मार्केट से। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, देखिए बार बार बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो आप अपना यहाँ पर बुरा कर रहे हैं, क्योंकि मैं बात करता हूँ यहाँ पर मनी, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड यहाँ पर चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। तब तक के लिए जागरूक बनिएगा और सफल निवेशक बनिएगा।